देखिए आपको देखिए एच प्लस वो पी एच भी समझा रहे। देखिए पीएच स्केल पढ़ा रहे थे कि पीएच स्केल होता क्या है या पीएच कहते किसको है। हम लोग बोले कि एच प्लस का कंसंट्रेशन दिया रहे तो हम लोग पीएच क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए जैसे एच प्लस का कंसंट्रेशन दिया रहे तो हम लोग पीएच निकाल सकते हैं। 10⁻⁻⁷। देखिए देखिए हम लोग पढ़ाए थे जो देखिए हम लोग पढ़ाए थे एच प्लस का कंसंट्रेशन अगर जिसका वैल्यू 10⁻⁷ होता था तो वो सॉल्यूशन कैसा होता था, न्यूट्रल। कैसा होता था, न्यूट्रल। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁷ से अगर इधर ज्यादा है, बढ़ रहा है, ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। कैसा होगा, एसिडिक। और 10⁻⁷ से अगर कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक या अल्केलाइन। तो सॉल्यूशन हमारा होगा बेसिक या फिर क्या होगा, अल्केलाइन। बेसिक या क्या होगा, अल्केलाइन होगा। ठीक है। यहां से अब H प्लस को आप पीएच में कन्वर्ट कर दीजिए। H प्लस को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, पीएच में। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, बोले H प्लस 10⁻⁻⁴ तो पीएच बराबर कितना होगा, 1। कितना होगा, 2, 3, 4, ये वैल्यू कितना, 5, ये कितना, 6, ये कितना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कितना हो गया, 14। यह होगा H प्लस का वैल्यू देखिए दिया हुआ है तो हम उसके हिसाब से पीएच निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर H प्लस का कंसंट्रेशन यानी अमाउंट अगर बढ़ता है, इधर बढ़ रहा है H प्लस, तो पीएच का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेज देन पीएच वैल्यू ऑफ पीएच डिक्रीजेज। H प्लस का अमाउंट कितना बढ़ेगा तो पीएच कितना घटेगा, उस बेंच पर से बोलिए, लास्ट बेंच से। H प्लस का अमाउंट कितना बढ़ेगा तो पीएच कितना घटेगा, देख करके ही बताइए, बोलिए। सब तो सामने ही लिखा हुआ, हम देख के खाली कह रहे हैं, बताइए देख करके। हम बोल रहे हैं कि H प्लस का अमाउंट कितना बढ़ रहा है तो पीएच कितना वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। H प्लस कितने बढ़ने से पीएच का वैल्यू क्या हो रहा है, पीएच में क्या अंतर आ रहा है, कुछ तो होगा ना। देखिए अच्छा चलिए सेकेंड बेंच से, मैंने हम मेरा क्वेश्चन समझिए पहले। हम कह रहे हैं क्या, H प्लस कितना बढ़ेगा तो पीएच कितना घटेगा, कितना H प्लस आयन कितना बढ़ने से पीएच का वैल्यू में क्या अंतर आएगा। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज 10 टाइम्स
then pH decreases by 1 यूनिट। अगर H प्लस का अमाउंट देखिए, यहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन और pH, अगर H प्लस दिया हुआ 10 के पावर -4 तो pH कितना हो गया 4। अगर H प्लस का वैल्यू दे दे 10 के पावर -3 तो pH कितना होगा 3। अब बोले ये वैल्यू इसमें 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -3, बोले पीछे लास्ट बेंच से ही बताइए इसमें क्या अंतर है। बोलिए, हम कहां बहुत बड़ा चीज पूछ रहे हैं, हम तो खाली एक करेंगे इससे एक कितना ज्यादा है। अरे 10 टाइम्स में 10 गुना ज्यादा नहीं है, अरे इसमें 10 से गुना करेंगे तभी ना 10 के पावर -3 आएगा। तो इसका मतलब 10 के पावर -4 में 10 के पावर 1 मतलब 10 से गुना करने का मतलब 10 के पावर 1, तो 10 के पावर 1 तो 10 के पावर -3 नहीं आ जाएगा, बोलिए आएगा ना। तो इसका मतलब H प्लस का, अब ऐसे भी तो हम लिख दें, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीज 10 टाइम्स। H प्लस का वैल्यू 10 टाइम्स अगर बढ़ेगा, आप लोग भी बोलिए, तो pH का वैल्यू कितना यूनिट घटेगा। सामने तो सब लिखा हुआ, देखिए ये 10 गुना है कि नहीं, देखिए तो है कि नहीं, देखिए अगर हम 10 गुना कर दिए तो pH हमारा 4 से कितना हो गया, कितना हो गया, आप लोग भी बोलिए कितना हो गया, 4 से 3, तो कितना यूनिट घटेगा 1 यूनिट। क्लियर है ना। इसका मतलब H प्लस अगर 10 टाइम्स बढ़ेगा, 10 गुना बढ़ेगा, तो pH का वैल्यू 1 यूनिट क्या होगा, घट जाएगा, यानी 1 यूनिट डिक्रीजेज। वन यूनिट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। आगे देखिए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीज 10 टाइम, pH डिक्रीजेज बाय 1 यूनिट, pH हमारा 1 यूनिट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। pH का वैल्यू अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH बराबर लिखा हुआ है 7, देखिए pH 7 तो सॉल्यूशन कैसा, न्यूट्रल। तो pH 7 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर pH का वैल्यू लेस देन 7 है, 7 से कम है pH का वैल्यू, तो बोलिए सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। अगर pH का वैल्यू ग्रेटर है 7 से, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक या अल्केलाइन। ऐसे याद रखना, याद रहेगा ना। ये हो गया pH का क्वेश्चन, किसका, pH का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यू लिखे हैं ना, ये किस टेम्परेचर पे लिखे हैं, एट 25। जब टेम्परेचर कितना लिया जाता है 25 डिग्री से। एक बार फिर से फिगर बना लीजिए, हाँ ये pH था ना, रिलेट कीजिएगा, वहां खाली H प्लस लिखे थे, हाँ pH लिखे, लिख लीजिए। देखिए जैसे यहां से क्वेश्चन दिया, देखिए एक pH था, POH, बोलिए POH का मतलब क्या होगा, बोलिए P का मतलब क्या होगा, माइनस लॉग, और OH का मतलब क्या होगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन। यानी जब OH का कंसंट्रेशन को हम निगेटिव लॉग में लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, POH स्केल कहते हैं। और जब H प्लस के कंसंट्रेशन को निगेटिव लॉग में लिखते हैं तब उसको क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। तो pH का मतलब माइनस लॉग H प्लस, और POH का मतलब माइनस लॉग OH माइनस आयन, ये हमारा POH कहलाएगा। तो pH और POH, अब देखिए
जैसे आपको OH का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻⁴ दे दे, तो बोले POH इसका निकालिएगा, तो POH, P का मतलब क्या होता है माइनस लॉग, OH का मतलब कितना होगा 10⁻⁻⁴, ए माइनस माइनस 4 लॉग 10, तो 4 लॉग 10 का वैल्यू 1 कितना हो जाएगा 4, तो पीओएच बराबर कितना हो जाएगा 4। तो पीएच मतलब पीएच H प्लस रहेगा तो पीओएच निकाल सकते हैं, पीओएच देगा तो, यदि OH देगा तो हम पीओएच निकाल सकते हैं। यहाँ क्लियर है आपका? आगे सुनिए, यहां से H प्लस निकालेंगे तो पीओएच। अब रिलेशन बिटवीन देखिए, पीएच एंड पीओएच। फिर पूछा कि पीएच और पीओएच के बीच का रिलेशन क्या होता है, तो आप पहले क्या पढ़े देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का H प्लस और OH माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा कितना होता है 10⁻⁻14। H प्लस और OH दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा कितना होता है 10⁻⁻14। आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, यहां होगा लॉग 10⁻⁻14 हो गया। लॉग A इंटू बी क्या फॉर्मूला होता है, लॉग A प्लस लॉग B होता है, तो बोल इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो इसको हम क्या लिखेंगे लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस, A बराबर क्या हो जाएगा लॉग, इसको आप लिख लीजिए -14 लॉग 10, लॉग A पर पावर B फॉर्मूला होगा ना, B लॉग A हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस लॉग H प्लस है, अब प्लस फिर मैं लिख देंगे माइनस लॉग OH माइनस, बोलिए माइनस से गुना कीजिएगा, -14 लॉग 10 का वैल्यू कितना आया 1। बोलिए माइनस लॉग H प्लस को क्या लिखेंगे PH, अब माइनस लॉग OH को क्या लिखेंगे POH, अब माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 14। एक फॉर्मूला आ गया कि PH प्लस POH दोनों जोड़ करके हमेशा कितना आएगा 14, आएगा कि नहीं, PH और POH दोनों जोड़ करके हमेशा कितना आएगा 14 आएगा। अब जैसे क्वेश्चन में क्या देता है देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन आपको देता है H प्लस, फाइंड द, क्वेश्चन जैसे दिया फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एक कोई भी सॉल्यूशन के लिए होगा, बस इतना ध्यान रखना है टेम्परेचर कितना होना चाहिए 25, कुछ नहीं दिया रहे तो टेम्परेचर आपको 25 डिग्री से ही लेकर के बनाना है, ऐसे ध्यान, समझ गया ना। देखिए आप फाइंड द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग, ऐसे देखिए, जैसे H प्लस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 2 गुना 10 के पावर -4, और दूसरा लिखा हुआ है H प्लस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 10 टू दी पावर, देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -6। तीसरा दिया हुआ है H प्लस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 3 इंटू 10 टू दी पावर -3, और चौथा H प्लस का कंसंट्रेशन लिखा हुआ है 10 टू दी पावर -2। सबका पीएच निकालना है। देखिए पीएच कैसे आप निकालते हैं, प्यार ध्यान से सुनिए, फिर क्वेश्चन देंगे उसको घर से बना के लाना है, फिर होमवर्क में सुनिए। आप H प्लस लिखा हुआ है, आपसे पूछा सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, क्या पूछा है पीएच, तो पीएच कैसे निकालते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, H प्लस लिखा हुआ 2 गुना 10 टू दी पावर -4, ये लिखा है कि नहीं, तो H प्लस का वैल्यू दे दिया 2 गुना 10 के पावर -4, आपसे पूछा क्या पीएच पूछा, तो पीएच बराबर कैसे निकालेंगे, तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू, ऐसे लिखिएगा। बोलिए माइनस लॉग H प्लस कितना 2 गुना 10 के पावर -4, ऐसे होगा। फिर आप इसको लिखिएगा, माइनस रहने दीजिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो लॉग A इंटू बी क्या फॉर्मूला होता है, लॉग A प्लस लॉग B, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बोलिए माइनस लॉग 2 अब प्लस लॉग 10 टू दी पावर -4, ऐसे।
log 2 और प्लस log 10 टू द पावर कितना -4। इसको माइनस को फिर रहने दीजिए। यहाँ log 2 का वैल्यू 0.301, प्लस -4 log 10 का वैल्यू 1 हो गया -0.301, माइनस माइनस प्लस 4 कितना हो गया 3.699। पीएच आ गया। इस तरह हमारा H प्लस देगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। दूसरा, सेकेंड नंबर में H प्लस लिखा हुआ है 10 टू द पावर -6, तो पीएच पूछा, तो पीएच जो होता है वैल्यू आता है, वही ना वैल्यू हो जाता है। तो बनाना क्या, इसको बनाइएगा तो ऐसे फिर बना सकते हैं माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू, मतलब माइनस लॉग 10 टू द पावर -6, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 ऐसे। चलिए इसको 2 बना के दिखाइए, इसको लिखिए सब। चल जल्दी बना के दिखाइए, बनाइए। फैन ऑन कर, कहाँ कर लीजिए। क्वेश्चन में था कि H प्लस का, इधर देखिए सब H प्लस का वैल्यू दिया हुआ था। देखिए H प्लस का वैल्यू कितना लिखा हुआ है थर्ड नंबर में, 3 × 10 टू द पावर -3। आपसे क्या पूछा है, पीएच क्या पूछा है, पीएच बोले पीएच आप निकालिएगा इसका। पी का मतलब माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू, माइनस रहने दीजिए लॉग 3 अब प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 10 के पावर कितना -3। तो बोलिए माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 10 टू द पावर कितना -3। अब आप देखिए यहाँ बोलिए माइनस लॉग 3 और यहाँ कितना लॉग 10 के पावर 3, तो -3 लॉग 3। बोले यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस लॉग 3 का वैल्यू 0.477 और -3 लॉग 10 का वैल्यू 1, तो -0.477 और प्लस 3, यहाँ से निकाल लीजिए जो आएगा 1 कितना आता है 2.523 यही आता है ना। चलिए देखिए चौथा, देखिए H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है। H प्लस का वैल्यू कितना लिखा 10 टू द पावर -2, पीएच पूछा, इसका पीएच डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना 2 आ जाएगा, है ना। जो वैल्यू है वही ना पीएच आता है। चलिए ये था कि यदि H प्लस दे दे तो हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। दूसरा है कि यदि पीएच दिया रहेगा तो H प्लस कैसे निकालिएगा, आगे देखिए। देखिए इसको हटा दें, इधर देखिए सब, और पिछले का क्लास का सब पढ़ करके आए हैं ना, हम बताए थे 5 मिनट डेली पूछने वाला भी काम चलेगा। हाँ ठीक है, देखिए लिखिए लिखिए इसको। देखिए H प्लस का कंसंट्रेशन जानेंगे, एक एंटी लॉग होता है। देखिए जैसे आप लिखते हैं ना एंटी लॉग 0.00, इसका वैल्यू होता है 0.00 का एंटी लॉग याद रखिएगा 1 होता है। एंटी लॉग 0.50 का वैल्यू होता है 3.162। ये 2 एंटी लॉग याद रखिएगा।
ये इसका जरूरत पड़ेगा, बाकी सब बुक में लिखा रहता है लॉग एंटी लॉग। हम कहना क्या चाह रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जैसे लॉग एक्स का वैल्यू दे दे 2.50, आपको इसका एक्स का वैल्यू पूछा। जो केमिस्ट्री में जरूरत है मैथ का, वो खाली थोड़ा जान लीजिए। देखिए एक्स का वैल्यू कितना कितना आएगा, कोई निकाल सकते हैं? जैसे लॉग एक्स का वैल्यू पूछा है, क्या होगा? तो यहां लॉग एक्स बराबर 2.50, एक्स का वैल्यू पूछा, एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एंटी लॉग लेंगे 2.50, ऐसे लिखेंगे। तो एक्स बराबर एंटी लॉग 2.50। अब बोलिए 0.50 का एंटी लॉग देख लीजिएगा। 0.50 का एंटी लॉग कितना आता है? 3.162। और यहां 2 है ना, यहां 2 है तो 10 के पावर कर दीजिएगा 2, ऐसे। समझ में आ गया क्या करना है? जैसे आपको कोई देता, देखिए लॉग एक्स बराबर दिया हुआ 13.0, आपसे एक्स पूछा, एक्स बराबर क्या लिखेंगे? एंटी लॉग 13.0। अब बोलिए 0.0 का एंटी लॉग कितना है? देखिए 1, पॉइंट एंटी लॉग 1, यहां 10 के पावर कितना कर दीजिएगा? 3, ऐसे कर दीजिए। मतलब जो वैल्यू होगा वो 10 के ऊपर क्या करना है? पावर यूज करते हैं। निगेटिव में वैल्यू दिया रहे, यहां ध्यान से देखिए। अगर लॉग एक्स रहता 2.50, माइनस में रहता, इधर देखिए लॉग एक्स इक्वल टू माइनस 2.50। अगर आपको एक्स पूछता तो क्या लेते हम? एंटी लॉग। ऐसे क्या लेते? एंटी लॉग। आई निगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो कम से कम कितना जोड़ दें होल नंबर में, ताकि -2.5 एक कंप्लीट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मिनिमम जोड़ना है, कम से कम जोड़ना है, होल नंबर जोड़ना है। क्या जोड़े उसमें, ताकि निगेटिव खत्म हो जाए? आप 2 रुपया 50 पैसा 250 अगर किसी से ऋण लिए हैं, कर्ज लिए हैं, तो आपको गार्जियन कितना पैसा दे दें या कोई कितना दे दे ताकि आपका कर्ज समाप्त हो जाए? वो भी कम से कम होल नंबर में देना है। 3 रुपया होगा ना। मतलब इसमें कम से कम कितना जोड़ना होगा? 3, ताकि इसका निगेटिव क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। जितना जोड़ते हैं ना उतना फिर घटा दीजिए। जो घटाते हैं, मेरी बात सुनिए, -2.50 में हम 3 जोड़ दिए तो इसका निगेटिव समाप्त हो जाएगा ना। और 3 जोड़े तो 3 घटा भी दीजिए। अब जो 3 घटाते हैं ना उसी को लिखते हैं यहाँ पे 3 बार। ऐसे क्या पढ़ते हैं इसको हम? 3 बार पढ़ते हैं। और 3 में से 2.5 चला गया, कितना बच गया? 0.50। हम समझे क्या पढ़े हम? तो लिखे 3 बार 0.50। अब इसको कैसे लिखिएगा? फिर 0.50 का एंटी लॉग देख लीजिए। बोलिए 0.50 का एंटी लॉग कितना होता है? 3.162। और 10 टू दी पावर कितना होगा? -3। क्या गया आंसर? बस यहाँ 3 बार है तो 10 के पावर -3। अगर यहाँ 4 बार होता तो 10 के पावर -4 निगेटिव पावर होता। एक और देख लीजिए। जैसे अगर आपका रहता वैल्यू log x इक्वल टू, बोलिए -13, ऐसे देखिए log x इक्वल टू -13.0। इसको माइनस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा? कम से कम कितना जोड़ना होगा? 13। पॉइंट निगेटिव खत्म हो जाएगा। 13 जोड़े 13 घटाए तो क्या आएगा? बोलिए -13 जोड़े 13 घटाए, 13 घटाए तो उसको क्या लिखेंगे? 13 बार। और 13 में से 13 गया तो कितना बचेगा? 0। तो बोलिए 0.00 का एंटी लॉग कितना होता है? अब एक पावर में कितना होगा? 10 के पावर। इस तरह से x log x निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? जैसे देखिए pH दिया हुआ है 3.5, ऐसे देखिए pH कितना लिखा हुआ है? 3.5। और आपसे पूछा H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? pH कितना दिया हुआ है? 3.5। अब पूछा क्या है? H प्लस का कंसंट्रेशन। किसका पूछा है? H प्लस का कंसंट्रेशन। चल एक बना करके दिखाइए कैसे बनेगा। चल लिखिए, आपको लिखा हुआ है pH H देखिए pH लिखा हुआ है 3.5। देखिए यहाँ pH कितना लिखा हुआ है? 3.5।
और H प्लस का कंसंट्रेशन आपसे पूछा है। देखिए यहाँ pH लिखा हुआ है 3.5 और किसका अमाउंट पूछा है, H प्लस का कंसंट्रेशन। किसका पूछा है, H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा है। देखिए तो pH 3.5 दिया, H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा, कैसे निकालिएगा इसको, बोलिए। pH बराबर लिखा हुआ है 3.5, ध्यान से देखिए pH कितना लिखा हुआ है 3.5, हमको चाहिए क्या, H प्लस का कंसंट्रेशन। बोलिए pH अब देखिए pH बराबर 3.5 तो H प्लस का कंसंट्रेशन, तो बोलिए pH को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग H प्लस। pH को क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग H प्लस। तो माइनस लॉग H प्लस को भी क्या लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं ना। pH का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस होता है ना। तो माइनस लॉग H प्लस बराबर क्या लिखेंगे, 3.5। तो बोलिए लॉग H प्लस बराबर क्या होगा, -3.5। तो बोलिए H प्लस बराबर क्या होगा, इधर लिख सकते हैं एंटी लॉग H प्लस, लॉग हटाएंगे उधर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब बोलिए -3.5 है तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए कम से कम कितना जोड़ेंगे, 4। तो यहां देखिए लिखेंगे एंटी लॉग 4 बार पॉइंट, कितना बचेगा 50। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए, इसको 0.50 का 3.162 10 टू दी पावर कितना, -4। तो वो हमारा क्या निकल गया, H प्लस का वैल्यू। तो pH दिया रहे तो H प्लस निकाल सकते हैं, या फिर H प्लस दिया रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, pH भी निकाल सकते हैं। देखिए देखिए यहां से वैल्यू आपको pH दिया हुआ था तो H प्लस का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या H प्लस दिया रहे तो pH निकालेंगे, pH दिया रहेगा तो H प्लस निकालेंगे। यहां ध्यान से देखिए नेक्स्ट वैल्यू आपसे क्या पूछा, देखिए जैसे pH बराबर दे देगा 13, H प्लस का वैल्यू पूछा, कितना आएगा। अब देखिए pH बराबर 13, H प्लस का वैल्यू पूछा, किसका वैल्यू पूछा, H प्लस का कंसंट्रेशन पूछा। ऐसे बताइए कितना होगा इसका, बोले pH बराबर लिखा हुआ 13, बोले pH का मतलब क्या होगा, माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू लिखा हुआ 13, ये हो गया। तो लॉग H प्लस निकालिएगा, तो लॉग H प्लस बराबर लिखेंगे -13.0, माइनस लॉग H प्लस बराबर कितना 13.0, तो लॉग H प्लस बराबर कितना हो गया, -13.0। अब बताइए इसको H प्लस लिखिएगा, इधर क्या लेना होगा, एंटी लॉग। H प्लस बराबर लिखिएगा तो इधर क्या लेना होगा, एंटी लॉग। अब बोले एंटी लॉग, इसमें कितना जोड़िएगा 13, तो 13 घटा दीजिएगा, तो 13 घटाएंगे तो 13 जोड़ेंगे तो 13 बार। अब पॉइंट क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे जैसे बताएंगे। अब 0.00 का एंटी लॉग कितना होता है, 1, 1 इंटू 10 के पावर कितना, -13, या सीधा लिख सकते हैं इसी को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर। ये तो इस तरह से बना करके बनाए, और यदि होल नंबर में pH दिया रहे ना तो H प्लस दम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। H प्लस का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर माइनस pH, सीधा ऐसे बना लीजिए। तो बोली 10 टू दी पावर माइनस pH, तो 10 टू दी पावर कितना, -13 दिया है। देखिए आंसर आ गया ना, सही। ये आसान हो गया, ऐसे बनाइए। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको होमवर्क में रहेगा pH से निकालने के लिए, उसको घर पे बनाना है बैठ के, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन जैसे बनाए हम, होमवर्क में आगे फिर बनाइएगा। पहला जिसे कह रहा है कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, आपका पूछा है सॉल्यूशन का pH बताइए। देखिए पहला ए नंबर में देखिए 2 गुना 10 के पावर -4m H2SO4, इस सल्फ्यूरिक एसिड का इतना सॉल्यूशन दिया हुआ है ना,
2 गुना 10 के पावर -4 m H2SO4 का सोल्यूशन। आपसे इसका क्या पूछा है, पीएच क्या पूछा है, पीएच। तो पीएच निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। H प्लस चाहिए तो H प्लस निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए H2SO4 है ना, इसको ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे H2SO4 है तो H प्लस देता है, प्लस SO4 2 माइनस देता है। तो H2SO4 H प्लस दिया, प्लस SO4 2 माइनस दिया। यहाँ H2SO4 का अमाउंट कितना है, 2 गुना 10 के पावर -4। तो बोलिए H प्लस कितना होगा, 2 इंटू, ऐसे हो जाएगा। अगर ये 2 गुना 10 के पावर -4 होगा H2SO4, तो यह H प्लस कितना होगा, जितना A होगा उसका डबल होगा। डबल होगा तो दुगना कर दीजिए, दुगना किए थे 2 दूनी कितना हो गया, 4। ये हो गया। यहां से H प्लस का वैल्यू निकाल दिए कि H प्लस इतना होगा। H प्लस जान गए तो पीएच हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब H प्लस जान गए तो पीएच निकालना होगा। तो पीएच बराबर कितना होगा, माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू, बोलिए माइनस लॉग H प्लस कितना, 4 गुना 10 के पावर -4। ये हो गया माइनस लॉग 4 प्लस लॉग 10 के पावर -4। देखिए यहां हो जाएगा माइनस लॉग 4 0.602 प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 लॉग 10। ये हो जाएगा माइनस 0.602 माइनस माइनस प्लस 4 लॉग 10 का वैल्यू 1। 4 में से इतना चला गया 3.398। ऐसे पीएच निकाल लीजिए। इसका कैसे निकाल गया, इस क्वेश्चन जब बना के दिखाई तो बी नंबर, एक बी बना दीजिए, बाकी होमवर्क भी छोड़ देंगे। एक खाली बी बना के दिखाइए। चलिए एक बी बना के दिखाइए। देखिए 0.000020 m बेरियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 के पावर 3 m। 2 पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं ना। अब बोले यहाँ पीएच पूछा है, तो पीएच निकालने के लिए पहले पीओच निकालना होगा, क्योंकि यहाँ बेस दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ पहले, बेस। इधर देखिए बेस लिखा है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसोसिएट करेगा तो कैल्शियम बनेगा और OH देगा। ये होगा 2 गुना 10 के पावर -3। ये हो जाएगा OH 2 गुना 10 के पावर -3। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। 4 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3। अब बोले यहां से OH निकला तो पहले POH निकाल दीजिए। माइनस लॉग OH का कंसंट्रेशन, ऐसे देखिए, तो माइनस लॉग OH का कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग और OH का कंसंट्रेशन कितना लिखा हुआ, 4 गुना 10 के पावर -3। ये माइनस रहने दीजिए, लॉग 4 और प्लस लॉग 10 के पावर -3। इसको सोल्व कर लीजिए। माइनस लॉग 4 का वैल्यू 0.602 प्लस माइनस -3 लॉग 10 का वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, POH, बोलिए -0.602 और प्लस माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 2.398। कितना आ जाएगा, 2.398, ऐसे आ जाएगा। समझ गए, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 398 आ जाएगा। तो ये पीओच आया, तो फिर पीएच में बदलना होगा। तो आप जानते हैं कि पीएच प्लस पीओच कितना होता है, 14। तो पीएच बराबर कितना होगा, 14 माइनस पीओएच, तब 14 और पीओएच का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो कितना होगा, 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2। देखिए पीओएच था 2.398, तो 11.602 ये आ गया पीएच आपका, आ जाएगा ना।
तो पहले बेस था तो पहले पीओच निकाल दीजिए, तो ओच निकलेगा, ओएच निकलेगा तो पीओच निकलेगा। अब पीओच इधर देखिए सब, अब फिर ओएच निकल गया तो पीओच निकल जाएगा। अब पीओच निकला तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे। क्या करेंगे, पीएच निकालेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी डी ई एक बना करके लाना है होमवर्क। ई हम ई भी बना देंगे, पर एक बार ट्राई कीजिए ना पहले बनाने का, ठीक है ना। देखिए हिंट कर देते, 90% का मतलब हुआ ना कि जितना ए था उसका 90% ही डिसोसिएट करता है। तो मतलब जो बनेगा ये 90% टूटेगा, 10% इसी रूप में रह जाएगा। तो यहाँ क्या करना है कि जो भी OH आएगा वो 90/100 कर देना, ठीक है ना, तब 90% हो जाएगा। इसको हटा दें, चलो देखिए एक होमवर्क। बिल्कुल होमवर्क है। Corresponding to each of the following. नहीं ये भी अभी तो आएगा, एसिड बेस सॉल्ट का आएगा। तो हम बताए ना, ब्राउनस्टेड पढ़ लीजिए, एसिड पढ़ लीजिए, लुईस पढ़ लीजिए, ये तो आगे का चीज है ना। देखिए ये कहाँ से आएगा, ये नहीं आएगा। तो कुछ ये भी क्वेश्चन दे देंगे।
लिखिए, इसको बना करके आना है, एक क्वेश्चन जो पहले दिए उसको भी बना के आना, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलो ठीक है। नहीं, एक क्वेश्चन आपको जिस तरह से पढ़ाए हैं उसी पे सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा, बन जाएगा। ठीक है। तुम इतना हंस क्यों रही है आज? इधर देखिए, सब इसमें रिकॉर्ड होगा। और हम मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, ये लिख लिए सब। चलिए, लिख लिए सब, इसको मिटा दें। चलिए, लिखिएगा बाद में, दोस्तों से लिख लीजिएगा। लिखिए, जल्दी लिखिए। नहीं, लिखिए ना, लिखिए, 2 मिनट लगेगा, लिखिए। हो गया। अब जरा एक क्वेश्चन जो लिख लिया उसको, इस क्वेश्चन को जरा बना के दिखाइए। फाइंड द पीएच ऑफ 10 to the power minus 8m HCl सॉल्यूशन। इसका जरा पीएच निकाल के दिखाइए कितना है। फाइंड द पीएच ऑफ 10 to the power minus 8m HCl सॉल्यूशन। एक HCl का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी कितना दिया, 10 to the power minus 8m। आपसे पूछा सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा।
कितना आया? सबका 8 आया। बोलिए, सबका pH 8 आ गया। अच्छा, pH 8 आया, मेरी बात सुनिए। कोई भी वैसा सॉल्यूशन जिसका pH 7 है, सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। 7 से कम है कैसा होगा? एसिडिक। 7 से ज्यादा कैसा होगा? बेसिक। अब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। तो कभी ऐसा होगा कि एसिड डालिए या बेसिक हो जाए? कभी ऐसा होगा पानी में नमक डालिए मीठा हो जाए? होता है ऐसा? नहीं। तो सुनिए, तो आप ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच, एसिड का पीएच, एसिड का सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज्यादा आ जाए, तो आंसर अगर आपको लगाना हो तो देख लीजिएगा जो अप्रॉक्स 7 के आसपास होगा वही आंसर आएगा। अगर 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो सबका पीएच अप्रॉक्स कितना होगा? 7। कैसे होगा वो देखिए। अब देखिए, अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन अगर पीएच, ध्यान से देखिए कहा क्या रहा है, देखिए कोई भी एसिड का सॉल्यूशन का पीएच देखिए, अगर 7 से ज्यादा आता है किसी भी सॉल्यूशन का, एसिड के सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज्यादा आता है, कितना आता है? 7 से ज्यादा। तब क्या करना है? तो अगर पीएच 7 से ज्यादा आ जाए तो समझ जाइए कि उस सॉल्यूशन का पीएच हमेशा 7 के अप्रॉक्स होगा। कैसे होगा देखिए, आप HCl लिए, बोलिए H प्लस, साथ में क्या देता है? Cl माइनस। बोलिए ASCl का वैल्यू कितना लिखा हुआ? 10 टू दी पावर -8 लिखा है कि नहीं? तो जितना HCl डिजोल्व होगा उतना ही ना H प्लस बनेगा। H प्लस भी कितना बनेगा? 10 टू दी पावर -8। अगर HCl है 10 टू दी पावर -8 तो H प्लस भी मिलेगा 10 टू दी पावर कितना? -8। तो अगर हमको pH निकालना है, क्या निकालना है? pH। तो माइनस लॉग H प्लस का वैल्यू, तो माइनस लॉग 10 टू दी पावर -8, माइनस माइनस प्लस 8 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, कितना आ गया? 8। अब बोले pH 8 आ गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर सॉल्यूशन का pH 8 आ गया तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। लेकिन कभी एसिड का सॉल्यूशन बेसिक होगा? कभी नहीं। इसका मतलब कभी आंसर ऐसे नहीं होगा। अब इसमें करना क्या देखिए, अगर कोई एसिड का सॉल्यूशन अगर आप लेते हैं, अगर pH उसका 7 से ज्यादा आता है, तब H प्लस, सुनिए H प्लस वाटर का भी ऐड करके निकाला जाता है। अगर ये 10 के पावर -8 है तो ये भी हो गया 10 के पावर -8, यहां हो गया। अगर ये Cl 10 टू दी पावर -8 है तो H प्लस भी कितना मिलेगा? 10 टू दी पावर -8। और फिर आप देखिए HCl था, वाटर भी तो थोड़ा बहुत डिसोसिएट करता है तो H प्लस बनता है, साथ में क्या बनता है? OH माइनस। तो वाटर से भी H प्लस का वैल्यू कितना आता है? 10 टू दी पावर -7। कितना आता है? 10 टू दी पावर -7। इससे भी तो आता है 10 के पावर -7। तो हम क्या बोले, HCl से H प्लस मिला 10 टू दी पावर -8, वाटर से भी H प्लस मिला 10 टू दी पावर -7, तो टोटल H प्लस निकाल दीजिए। टेन के पावर -8 प्लस 10 के पावर -7 निकाल दीजिए। तब आप क्या कीजिएगा, पीएच निकालने के लिए वाटर का भी H प्लस जोड़ करके निकाला जाता है, ऐड करके। तो टोटल H प्लस कितना आ जाएगा? 10 के पावर -7 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ 1, अब यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर -1, 10 टू पावर -1 अब +1। बोलिए कितना आएगा? 10 के पावर -7, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1, मतलब होगा 1.1 10 के पावर -7। हम क्या बोले, अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज्यादा आ जाए तो वाटर के H प्लस जोड़ करके H प्लस निकाला जाता है। आप फिर H प्लस निकालिए, तब उसके बाद आप क्या निकालिए? पीएच निकालिए। तो बोलिए पीएच बराबर कितना आएगा इसका?
माइनस लॉग H प्लस, बोली 1.1 10 के पावर कितना -7, तो कितना होगा, माइनस रहने दीजिए, लॉग 1.1 अब प्लस लॉग 10 के पावर -7, बोली ये हो जाएगा, माइनस लॉग 1.1 का वैल्यू होता है 0.04, आई हो जाएगा -7 लॉग 10 का वैल्यू 1, ये हो जाएगा -0.04 माइनस माइनस प्लस 7 मतलब 6.96। तो हम क्या किए, वाटर का H प्लस जोड़ के पहले क्या कीजिए, क्या निकालिए H प्लस, और उसके बाद क्या निकालिए pH, बोली 7 से कम आया कि नहीं, देखिए 7 से क्या आया वैल्यू, कम आया, तो वही अप्रॉक्स 7 कर दीजिए, या एग्जैक्ट लिखे तो एग्जैक्ट आंसर लिख दीजिए। तो अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन का pH, अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन का pH अगर 7 से, अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन का pH अगर 7 से अगर ज्यादा आता है, अगर किसी एसिड का सॉल्यूशन pH 7 से क्या आता है, ज्यादा, तो वाटर का H प्लस जोड़ करके उसका pH निकाला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा खाली चेंज करते हैं। हाँ लिख लीजिए ना, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए, फाइंड द pH ऑफ 10 टू द पावर -7, खाली HCl के जगह NaOH का सॉल्यूशन कर, इसका जरा बता के दिखाइए। इधर देखिए ना, फिर फाइंड द pH, क्या पूछा, फाइंड द pH ऑफ 10 टू द पावर -8 NaOH का सॉल्यूशन, इसका pH कैसे निकालिए, जब बना के दिखाइए। फाइंड द, अब देखिए ये बेस का सॉल्यूशन है, तो बेस का सॉल्यूशन है तो एक क्या देगा, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी में डिसोसिएट करेगा, Na प्लस बनेगा, साथ में OH माइनस। बोले ये 10 के पावर -8 है, ये भी बनेगा 10 के पावर -8। तो 8 जब बनेगा तो पहले तो OH निकल गया, तो OH निकल गया तो पहले हम क्या निकालेंगे, POH निकालेंगे। तो यदि OH दिया रहेगा तो pH के जगह सबसे पहले क्या निकालेंगे, POH, क्या निकालेंगे, POH। तो बोले POH बराबर निकालिएगा, तो पहले pH दिया, तो pH देगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, POH निकालेंगे। तो बोले POH बराबर क्या होगा, माइनस लॉग OH का कंसंट्रेशन, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर -8 माइनस माइनस प्लस 8 लॉग 10, 8 लॉग 10 का वैल्यू 1, कितना आया 8, तो pH कितना आ जाएगा 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6। तो बताइए एक कभी ऐसा होगा कि किसी बेस का सॉल्यूशन का pH कभी 6 आ जाए, 6 होगा कभी, जब भी होना चाहिए 7 से क्या होना चाहिए। तो अगर किसी बेस का सॉल्यूशन का अगर pH अगर 7 से कम आ जाता है, या POH अगर 7 से ज्यादा आ जाता है, pH हमेशा 7 से ज्यादा होना चाहिए, यानी pH हमेशा 7 से कम होना चाहिए, अब pH कितना आ गया 8, यानी pH कितना आ गया 6। तो ऐसे केस में हम फिर इसको ऐसा नहीं बनाना है, तो फिर वाटर का OH ऐड करके बनाना है। दोनों केस में, एसिड में अगर pH अगर 7 से ज्यादा आ जाए तो वाटर का H प्लस जोड़ के निकालिएगा, अगर किसी बेस का सॉल्यूशन का pH अगर 7 से कम आ जाए तो वाटर का OH जोड़ के निकालिएगा। क्यों, क्योंकि सब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। या ऐसे भी देख लीजिए जिसका कंसंट्रेशन 10 के पावर -7 से ज्यादा रहे, तो वहां पे वाटर का H प्लस या OH जोड़ करके निकाला जाता है। जैसे सेम यहां पर किए वैसे यहां कीजिए। अब यहां पे क्या करना है, देखिए जैसे NaOH दिया है ना, देखिए तो बस वैसा ही वाटर ऐड कर दीजिएगा। वाटर भी क्या देगा, H प्लस और OH माइनस, ये भी 10 के पावर -7, तो ये भी 10 के पावर -7। अब बोले टोटल OH कितना हो गया, एक यहाँ एक यहाँ, जैसे यहां देखिए निकाले टोटल H प्लस, तो सेम चीज हो गया, तो टोटल OH माइनस लिखिएगा,
कितना हो जाएगा 10 के पावर -8 प्लस 10 टू द पावर -7, जो वैल्यू यहाँ आया वही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1.1 10 टू द पावर कितना आएगा -7। ये OH आया तो फिर यहां से POH निकाल दीजिए, जैसे यहां निकाले पीएच वैसे यहां निकल जाएगा 6.96 आ जाएगा। तो पीओच आ गया तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे 14 माइनस पीएच प्लस पीओएच दोनों जोड़ करके कितना होता है 14, तो पीएच बराबर 14 माइनस पीओएच, तब 14 और पीओएच कितना आया 6.96, कितना आएगा 7.0 हो गया, 7 से ज्यादा आ गया ना। मतलब सीधा ए याद रखिए, किसी एसिड का सॉल्यूशन का पीएच अगर 7 से ज्यादा आ जाए, अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वाटर का जोड़ करके निकाला जाता है, ऐसे याद रखिए। और अगर कोई बेस का सॉल्यूशन है, किसका है